हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैड रेनल विथ डायलिसिस। जैसे कि अभी मैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस के बारे में बता रही हूँ। पेशेंट में हीमोडायलिसिस के दौरान बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। उससे पहले मैंने फीवर एंड चिल्स के बारे में बताया था, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, है ना। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मसल्स क्रैम्प्स, या इसको स्ट्रेचिंग भी बोलते हैं ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। आज हम इसके बारे में देखेंगे कि हम इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, ये सिम्टम्स क्या क्या होंगे, और अगर ये होता है हीमोडायलिसिस के दौरान तो इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि मसल्स क्रैम्प्स क्या होते हैं। मसल्स क्रैम्प्स क्या होते हैं, जो मसल्स होती हैं हमारी, ये मसल्स में क्या होता है, खिंचाव आता है ना, और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। यूजुअली ये अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में होता है, मतलब पैरों पे और हाथों पे ज़्यादा खिंचाव आता है। किस किन कारण से हो सकता है ये इटियोलॉजी या कॉजेज़। पहला होता है हाइपोटेंशन के कारण, दूसरा हाइपोवॉल्यूमिया। हाइपोटेंशन मतलब होता है बीपी का कम हो जाना, दूसरा हाइपोवॉल्यूमिया मतलब जो बॉडी रहता है पेशेंट का बॉडी, उसमें क्या होता है, फ्लूइड का कम हो जाना, जितना पानी है वो कम हो जाता है, और ड्राई वेट से क्या होता है, कम होता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये ड्राई वेट क्या होता है। तो मान लीजिए कोई फर्स्ट टाइम अगर पेशेंट है ना, पेशेंट आया है डायलिसिस के लिए, तो उसका वेट है 45 kg, है ना, 45 kg है। डायलिसिस करने के बाद हमने इसका 2 लीटर पानी निकाल लिया, तो उसका कितना हो गया, 43 हो गया, है ना। 43 हो गया तो 43 उसका क्या है, फर्स्ट टाइम पे ये ड्राई वेट हो गया। ड्राई वेट हो गया, इससे नीचे उसका हमें यूएफ नहीं सेट करना है, और हमें ध्यान रखना है, पेशेंट को भी बोलना है कि वो अपना वेट का प्री डायलिसिस पोस्ट डायलिसिस वेट करवाए। इससे क्या होता है, समझ में आता है कि फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है या फ्लूइड बहुत ज़्यादा कम हो रहा है बॉडी में। इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है ना। फिर तीसरा हम देखते हैं हाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट। जैसे मैंने अभी बताया कि मान लो 43 उसका ड्राई वेट है, अब वो उसका 43 ड्राई वेट है और उसका वज़न है 45, है ना, तो 2 ही किलो बढ़ा हुआ है। लेकिन मान लो कि हमने उसका 2.5 लगा दिया या 3 लगा दिया, हो सकता है फ्लूइड ओवरलोड होके आया है, इस कारण हमने लगा दिया। तो हाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट जो रहता है ना, यूएफ गोल हम लगाते हैं और टाइम लगाते हैं। 4 आवर्स में अगर हमने 4 लीटर लगाया हुआ है तो इसका यूएफ रेट आता है, ये मशीन खुद मेज़र करता है। तो वो जो यूएफ रेट रहता है, जैसे वो हो गया, मान लो यूएफ रेट 1.25 हो गया या 2 से ज़्यादा हो गया, तो हाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट जब होता है उस टाइम पे भी क्या होता है, क्रैम्पिंग आने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सोडियम, लो सोडियम डायलिसिस सॉल्यूशन, जो हम पार्ट ए पार्ट भी यूज़ करते हैं, है ना। उसमें क्या रहता है, मेनली कंडक्टिविटी किस कारण आती है, सोडियम की वजह से। अगर सोडियम कम हो रहा है डायलिसिस सॉल्यूशन पे तो भी क्रैम्पिंग आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि सोडियम में इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे मसल्स में, टिश्यू में अगर आप फंक्शन पढ़ेंगे हीमोडायनेमिकली, तो सोडियम का ही आयंस का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है। उसके बाद पांचवा हाइपोकैलेमिया। हाइपो मतलब कम, कैलेमिया मतलब क्या होता है, पोटेशियम जो रहता है बॉडी में उसका कम हो जाना। तो पोटेशियम का कम होना क्या कहलाता है, हाइपोकैलेमिया। फिर हाइपोकैल्शियमिया, कैल्शियम की कमी के कारण भी क्या होता है, मसल्स क्रैम्प्स आता है। अब लोअर कार्डियक इंडेक्स। अब कार्डियक इंडेक्स क्या है, देखो, हार्ट रहता है, जो पूरा हार्ट क्या करता है, हमारे ब्लड को पंप करता है। टोटल मान लीजिए अगर 5 लीटर ब्लड है ना, 5 लीटर ब्लड है, तो इसका एक पर्टिकुलर क्या होता है, वो पर मिनट के हिसाब से पूरा ब्लड को फिल्टर करता है। तो कार्डियक इंडेक्स क्या होता है, नॉर्मली जैसे 5 लीटर को वो फिल्टर कर रहा है, लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसका एक कार्डियक इंडेक्स निकलता है ना, 72 ml पर मिनट ऐसा कुछ रहता है। अगर वो लोअर हो जाता है, मतलब उतना वो पंपिंग नहीं कर पा रहा है, पंपिंग नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन का भी कमी हो जाएगा, है ना। ब्लड में ही तो, ब्लड से ही तो हमें ऑक्सीजन मिलता है ना, तो क्या होगा, ब्लड का कमी तो ऑक्सीजन का कमी, है ना, ऑक्सीजन का कमी होगा तो हाइपोक्सिया होगा। तो इस कारण से भी क्या होता है, मसल्स में क्रैम्पिंग आती है, या उसको स्पाज्म भी बोला जाता है। इन कारण से क्या हो सकता है, मसल्स स्पाज्म आ सकता है। फिर हम सिम्टम्स देखते हैं कि हमें क्या सिम्टम्स दिखाई देगा। तो सबसे पहला सिम्टम्स तो यही होगा कि क्रैम्पिंग आएगा, वो मतलब उसको पेन होगा, है ना। और ये क्या होता है, डायलिसिस का जो फर्स्ट मंथ रहता है उसमें हमें सबसे ज़्यादा दिखाई देता है।
उसके बाद धीरे धीरे ये कम हो जाता है और ये पेनफुल रहेगा, स्ट्रेचिंग आएगा, रेडनेस हमें दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, है ना। और हाइपोटेंशन रहेगा, ऑक्सीजन और क्या बोलते हैं बीपी भी कम रहेगा। तो ये हमें SpO2 और बीपी को हमें मेज़र करते रहना है। अब हम देखेंगे इसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो मैनेज के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, NH फ्लश करेंगे 100 ml, डेक्स्ट्रोज देंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हैं। लेकिन कोई भी मेडिसिन देने से पहले हमें डॉक्टर या जो भी कंसल्टेंट है उनसे परमिशन लेना है कि उनको ये प्रॉब्लम आ रहा है, हम मेडिसिन कितना दें, कौन से डोज पे दें, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन 3% सलाइन दे सकते हैं सोडियम की कमी को पूरा करने के लिए। उसके बाद हम कर सकते हैं क्विनिन का टैबलेट होता है 300 mg का, वो टैबलेट हम प्रेफर कर सकते हैं पेशेंट के लिए। ये पेशेंट क्रैम्पिंग के लिए है। कोई भी मेडिसिन देने के लिए मैं फिर से बोल रही हूँ, हमें डॉक्टर या जो भी कंसल्टेंट है उनसे पूछ के ही देना है। क्विनिन का जो टैबलेट है ये जब मान लीजिए 4 आवर्स का सेशन है तो हमें क्या करना है, 2 आवर्स, हमें पहले से पता है कि उसको क्रैम्पिंग होती है अगर, तो क्या है 2 आवर्स से पहले ये मेडिसिन हमें दे देते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इंक्रीज डायलिसिस सोडियम लेवल। ये जो मशीन रहता है इसमें सोडियम को हम सेट कर सकते हैं। 135 से 145 नॉर्मल होता है, तो इसके बीच में हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। मान लो 135 है तो हम उसको 140 तक कर सकते हैं। उसके बाद मेज़रमेंट ड्राई वेट, हमारे यहाँ पे ड्राई वेट को मेज़र करने के लिए BCM मशीन का यूज़ किया जाता है। BCM मशीन से हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट फ्लूइड ओवरलोडेड है या उसका ड्राई वेट कितना है, ठीक है। इस मशीन का मैं एक वीडियो बना दूंगी कि ये मशीन कैसे यूज़ करते हैं और इससे हमें कैसे पता चलता है कि कौन से पेशेंट का कितना ड्राई वेट है। उसके बाद अगर हमने UF लगाया हुआ है, जैसे कि मैंने पहले बताया, UF गोल हमने लगा लिया है 4 लीटर और उसको क्रैम्पिंग आ रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, कम कर देंगे 2.5 लीटर 3 लीटर, ऐसा मैनेज करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपने 4 लगाया हुआ है, हम पेशेंट के सिचुएशन के हिसाब से उसको अपने से मैनेज करेंगे। और पेशेंट के रिलैक्सेशन के लिए हम पिलो यूज़ करेंगे, ये पेशेंट के इस तरीके से लेग के नीचे। और हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट हाइपो में ना जाए। हाइपोटेंशन पे मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप एक बार ज़रूर देखें। सो थैंक यू टू ऑल। ये मेरा छोटा सा टॉपिक था आज का, मसल्स क्रैम्प ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें। एंड वंस अगेन थैंक यू, मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं।